अब बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स है उसका वैल्यू निकालना है कि यहाँ पे क्या भराएगा, है ना। पहला क्वेश्चन में क्या भराएगा, दूसरा में 2 बॉक्स है, तीसरा में भी 2 बॉक्स है, चौथा में 1 2 3 4 बॉक्स है, पांचवा में 1 2 3 4 बॉक्स है। इसमें क्या भराएगा, एक वर्ड इसमें यूज किया हुआ है फॉलोइंग एपीज। क्या वर्ड यूज किया है, फॉलोइंग एपीज। अब जरा बताओ कि अगर ये एपी है, ये अगर एपी है तो हम क्या कह सकते हैं। जरा सोचो, इसको हम 2 तरीका से बनाते हैं, 2 तरीका से। एक ये है, मेथड 1 ये है कि तुम ये बोल सकते हो, मेथड 1 ये है तुम्हारा कि तुम ये बोल सकते हो कि सबसे पहले तुम्हारा ए रहता है, उसके बाद क्या रहता है, ए प्लस डी रहता है, उसके बाद क्या रहता है, ए प्लस 2d रहता है ना, बोलो। तो जरा सोचो कि शुरू में जो लिखा हुआ है वो तुम्हारा क्या होगा, ए होगा क्या। तो अगर ये ए होगा तो यहां क्या भरना चाहिए हमें, ए प्लस डी, यानी कि 2 प्लस डी। सही बात है, यानी कि इसमें हमें भरना चाहिए 2 प्लस डी। और यहां पे क्या है, यहां जो 26 है उसका नाम क्या आना चाहिए, इसका नाम आना चाहिए कितना, 2 प्लस 3d। और 2 प्लस 3d के जगह पे क्या चमक रहा है, 26 चमक रहा है। तो 2 प्लस 3d का वैल्यू 26 हो जाएगा। 2 को उधर भेज देंगे, सॉरी 2 प्लस 2d होगा, 2 प्लस 2d होगा। तो 2d का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 26 माइनस 2, यानी कि 2d का वैल्यू आ गया कितना, 24, यानी d का वैल्यू आ गया 12। अब d का वैल्यू 12 आ गया तो इस बॉक्स में क्या भरेंगे, बॉक्स का नाम क्या होगा, बॉक्स क्या होगा, 2 प्लस डी है, तो बॉक्स का नाम d और 2 14। क्या ये समझ में आया, ये तुम्हारा मेथड 1 था, ये तुम्हारा मेथड 1 था। मेथड 2 क्या है, देखो मेथड 2 है कि t1 के पोजीशन पे फर्स्ट टर्म तुम्हारा 2 लिखा हुआ है एंड सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तुम्हारा 26 लिखा हुआ है। क्या ये बात सही है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 2 लिखा हुआ है और थर्ड टर्म तुम्हारा 26 लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला डायरेक्ट ए हो जाता है, बताए थे ना, फर्स्ट टर्म को ही ए कहते हैं। और t3 का फॉर्मूला a प्लस 3 है तो ए को कम हो जाता है तो 2d होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का फॉर्मूला क्या लिखते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a तुम्हारा a है प्लस, यहाँ पे 3 था तो 3 में से एक गया 2d और ये हो गया 26। तो यहाँ फिर से a का वैल्यू 2 रखो तो 2 प्लस 2d बराबर 26। क्या यही वाला इक्वेशन दिख रहा है तुम्हें, 2 प्लस 2d बराबर 26। तो आ जाएगा ना d का वैल्यू। और जब d का वैल्यू आ जाएगा, तो जरा बताओ हमें निकालना क्या है, सेकेंड टर्म ना, हमको सेकेंड पोजीशन का ही ना टर्म मिसिंग है। तो यहां से हम निकाल लिए, मान लो d का वैल्यू कितना 12, तो मिसिंग टर्म जो है t2 है, इसलिए हम लिख देंगे कि t2 बराबर a प्लस डी होता है, t2 बराबर a प्लस डी होता है। तो a का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 12 आ गया 14। तो कह देंगे कि बॉक्स की जगह पे 14 भराएगा, यहाँ से भी वही आ रहा है। ये मेथड 1 है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। देखो
दूसरा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। अगर तुम इसे मेथड 1 से बनाते हो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। एक बात बताओ कि एपी में अगर पहला टर्म ही मिसिंग है और दूसरा टर्म दिया हुआ है तो इसके पहले वाला में क्या भराएगा, इसके बाद वाला में क्या भराएगा। मेथड 1 से बना रहे हैं, भरने वाला इसको तुम ए मान लो, इसको ए मान लो। जैसे याद करो कि जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो 4 से पहले अगर मान लो 2 से आगे बढ़ रहे हो तो 2 जोड़ रहे हो, फिर 4 से आगे बढ़ रहे हो 2 जोड़ रहे हो, फिर 6 से आगे बढ़ रहे हो 2 जोड़ रहे हो। लेकिन अगर 4 से पहले आना पड़ेगा तब क्या करोगे। 4 से पहले आना पड़ेगा तो वही जो 2 जोड़ रहे थे वो 2 घटाओगे। बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको 4 दिया हुआ है तो आगे बढ़ने के लिए हम 4 प्लस डी करेंगे और पीछे आने के लिए हम 4 माइनस डी करेंगे पीछे आने के लिए। बोलो। तो इसका मतलब इसमें अगर 13 भराया है तो हमको तो यही ना मालूम है कि कॉमन डिफरेंस ही जोड़ के आगे बढ़ता है, डी ही जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या भरना चाहिए। मैंने तुम -5 डायरेक्ट भर दोगे, तुम जानते हो डी कितना है। अजीब हाल है। 13 माइनस डी भरेंगे और इससे आगे जाना होगा तो प्लस डी करेंगे, इससे पीछे जाना होगा माइनस डी करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसमें हम भरेंगे 13 माइनस डी और इसमें भरेंगे 13 प्लस डी। अब जरा बताओ ये जो नंबर लिखा हुआ है 3, उसका नाम क्या होना चाहिए। अगर ये तुम 13 बोले हो, ये 13 प्लस डी बोले हो, तो अगला तो 13 प्लस 2D होगा ना। तो 13 प्लस 2D का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो। तो यहां से 2D का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा, 3 माइनस 13, 3 माइनस 13। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2D का वैल्यू यहाँ से आएगा -10 और d का वैल्यू हो जाएगा -5 कट के। अब d का वैल्यू -5 आ गया तो पहला बॉक्स में क्या भरोगे, पहला बॉक्स का नाम बताओ। तो पहला बॉक्स का नाम है 13 माइनस डी। तो इसका मतलब पहला बॉक्स का नाम हम लिखेंगे 13 और माइनस, और डी का नाम में भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बॉक्स हो जाएगा 18, पहला बॉक्स। दूसरा बॉक्स पूछा था तो दूसरा बॉक्स हमारा भराएगा 13 प्लस डी। तो 13 प्लस डी का मतलब जरा बताओ अब क्या होगा, 13 प्लस, लेकिन ये d -5 है तो ये बेसिकली घट जाएगा, ठीक ना, घट जाएगा। तो 13 में से 5 घटेगा तो बोलो 8 होगा ना, 8 5 13 होता है। तो ये दूसरा भरा गया। ये तो रहा मेथड 1 कि हमने 13 से पहले जाने के लिए 13 माइनस डी कर लिया, 13 से आगे जाने के लिए 13 प्लस डी कर लिया, आगे हो गया 13 प्लस 2D। ये तो मेथड 1 रहा। मेथड 2 क्या है आपका कि आप क्या कहो, चलिए इसी का मेथड 2 क्या है देखिए। मेथड 2 में हम कहेंगे कि पहला बॉक्स खाली था, दूसरा बॉक्स दिया गया था, तीसरा बॉक्स खाली था और चौथा दिया गया था। मतलब इस पोजीशन को आप T1 बोल लो, इसको तो आप T2 बोलोगे ही, इसको आप T3 बोल लो और इसको आप T4 बोलोगे ही। क्या सही बात है। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि आपको T2 दिया गया है कितना 13, और आपको और क्या दिया हुआ है तो T4 दिया गया है कितना, तो T4 दिया गया है आपको 3। अब T2 का फार्मूला आप जानते हो, इस फार्मूला से यहाँ 2 डालोगे तो यहाँ a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस डी होगा। तो a प्लस डी का वैल्यू 13 हुआ। यहाँ से T4 का वैल्यू अगर निकालना है तो a प्लस 3d होगा और वो आपका 3 होगा। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, लीनियर इक्वेशन में बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे बाबू, इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को घटाएंगे यदि हम
तो हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं। यहाँ के बाद आप आंसर याद रख के रहिएगा, आंसर नहीं गड़बड़ाना चाहिए। चलिए, तो अब जो है हम लोग क्या किए हुए हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ से बताइए क्या आएगा, a प्लस डी बराबर 13 हो गया, और यहाँ से हो गया a प्लस 3d बराबर 3। घटा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म। ये आएगा कितना, -2d, क्योंकि 3d ज़्यादा है, और ये 13 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा कितना, 10। तो क्या d का वैल्यू आया हुआ है -5, उसमें भी आया था। अब इसी d का वैल्यू आप, अगर d निकल चुका है तो इक्वेशन 1 में अगर डालिएगा इस वैल्यू को, तो a निकल के आ जाएगा, क्योंकि a अब प्लस d का वैल्यू -5 और बराबर 13 है आपका, तो a -5 बराबर 13 हुआ। तो a बराबर 13 + 5 18 हुआ। तो a का वैल्यू आ गया और d का वैल्यू आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, इसमें t1 ही निकालना है। तो t1 तो डायरेक्ट 18 आ गया ना जी, क्योंकि वो t1 डायरेक्ट a होता है, और हमारा मिसिंग है t3, तो t3 बराबर हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। तो a का वैल्यू 18 है, अब प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -5 है, तो कितना आ जाएगा, -5 दूना के 10, तो माइनस में 10 आएगा। तो 18 - 10 यानी कितना, 8। समझ में आया। तो वो भरा गया है ना। अब आगे का क्वेश्चन देखिए।